भारत समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में नजर आ रहा है इस साल का सूरज ग्रहण। भारत में शाम 4:29 पर शुरू हुआ जुज़वी सूरज ग्रहण शाम 5:42 तक रहेगा जारी। दिल्ली एनसीआर में फिजाई आलूदगी में इजाफा, कुछ इलाकों में AQI 400 के पार पहुंचा। बीजेपी ने पंजाब में पराली जलाने में नाकाम रहने पर केजरीवाल को लिया निशाने पर, कहा कि लंबे वक्त से पराली पर आगाह किए जाने के बावजूद नहीं की कोई कार्रवाई। तकरीबन 2 घंटे ठप रहने के बाद व्हाट्सएप की खिदमत हुई बहाल। भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में व्हाट्सएप खिदमत रही मुतासिर। मैसेजिंग सर्विस में अब तक की ये सबसे बड़ी रुकावट। मेटा ने बयान में जारी करके सार्फिन से मांगी माफी। ऋषि सुनक बने ब्रिटानिया के नए वजीर आजम। सुनक ने बकिंगम पैलेस में आज किंग चार्ल्स से की मुलाकात। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को दी मुबारकबाद और आलमी मसाइल पर साथ मिलकर काम करने की जाहिर की उम्मीद। कीनिया में 2 भारतीयों के लापता होने के मामले में वजारत खारजा मुसलसल कीनिया सरकार के राब्ते में। कीनिया में वाक़ भारतीय हाई कमीशन ने कीनियाई सदर से मामले की जांच में तेजी लाने को कहा। और आईसीसी T20 आलमी कप के सुपर 12 में मेजबान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से जारी। ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 के अपने दूसरे मुकाबले में पहली जीत के लिए करेगा कोशिश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। जुज़वी सूरज ग्रहण आज भारत समेत दुनिया के कई ममालिक में देखा जा रहा है। शुमाल मशरिक को छोड़कर मुल्क के कई हिस्सों में लोग शाम 4:29 से सूरज ग्रहण का दीदार कर रहे हैं। ये ग्रहण शाम 5:42 तक जारी रहेगा। भारत के जिन शहरों में सूरज ग्रहण देखा जा रहा है उनमें द्वारका, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजी शामिल हैं। उड़ीसा हुकूमत ने सूरज ग्रहण की वजह से आज आम तातील का ऐलान किया था। तमाम सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारे, अदालतें, बैंक और दीगर मालियाती इदारे बंद हैं। और तमिलनाडु में आज दिवाली की वजह से तालीमी इदारों में छुट्टी है और इसकी तलाफी के लिए 19 नवंबर काम का दिन होगा। मजहबी अकीदत के मुताबिक आज सूरज ग्रहण से कबल अकीदतमंदों ने प्रयागराज के संगम घाट पर स्नान किया। सूरज ग्रहण से कबल मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए। सूरज ग्रहण की वजह से प्रयागराज के तमाम मंदिर भी बंद कर दिए गए।
कर चुके हैं। 22, 23 और 24 अक्टूबर को तातीलात की वजह से कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए जा सके। बीजेपी और कांग्रेस के सभी सरकर्दा लीडरों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक हमीरपुर सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कुछ सीटों पर टिकट की तकसीम के मसले पर लीडरों में बगावत देखी गई है। दोनों पार्टियों के नाराज लीडरों ने आज आजाद हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय देव भूमि पार्टी, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी और सीपीआईएम ने भी इंतखाबी मैदान में उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं कांगड़ा के एमएलए पवन काजल ने वजीर आला जयराम ठाकुर की मौजूदगी में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पवन काजल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सदर प्रतिभा सिंह ने आज वजीर आला जयराम ठाकुर के आबाई हलके से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने ब्रह्म कुमारी की 85वीं यौम तासीस तकरीब और जश्न दिवाली में शिरकत की। राजस्थान के माउंट आबू में वाक़ ब्रह्म कुमारी के आलमी सदर दफ्तर में मुनक़्क़िद तकरीब से सदर जमहूरिया ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। बड़ी शान की बात है, भारत आज के दिन किसी का मोहताज नहीं है। दुनिया में जब सबसे बड़ा संकट आया कोविड का, तब भी भारत ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों का ध्यान रखते हुए दुनिया के देशों की सेवा की। मैं आग्रह करूंगा अपने मीडिया से, and I will make a great appeal to them. Let us celebrate rise of India. नायब सदर ने कहा कि भारत की मईशत की रफ्तार नए बाब रकम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब मुल्क दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। दिवाली तो बहुत ही सुखद है। गत सप्ताह पहले भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। जिन लोगों ने हम पर लंबे समय तक राज किया, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनकी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है और आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए, इस दशक के अंत में हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। वजारत इत्तलात टेक्नोलॉजी ने मेटा से व्हाट्सएप सर्विस के डाउन होने की रिपोर्ट तलब की है। मेटा की जेर मिल्कियत फौरी पैगाम रसानी प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप आज भारत समेत कई ममालिक में रुक गया था। दोपहर 12 बजे से लोग न तो व्हाट्सएप के जरिए पैगामात भेज सके और न ही कोई पैगाम आ रहा था। बहुत से सार्फिन ने यह भी दावा किया कि वो लॉगिन भी नहीं कर पा रहे हैं। यूजर्स प्रोफाइल, फोटो और अपनी मालूमात को भी तब्दील करने से कासिर रहे। इसके अलावा डाउन टाइम के दौरान फ़ोन नंबर तब्दील करना भी मुमकिन नहीं था। यूजर्स चैट की तारीख का बैकअप लेने के लिए भी कासिर थे। व्हाट्सएप के काम ना करने की वजह से ना तो ग्रुप चैट्स पर पैगामात भेजे जा सके और ना ही इनफरादी तौर पर पैगामात की तरसील हो सकी। इसके बाद कंपनी ने कहा है कि वो सर्विस की बहाली पर काम कर रही है। व्हाट्सएप के अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मेटा के तर्जुमान ने कहा है कि हमें मालूम है कि कुछ लोगों को पैगामात भेजने में परेशानी हो रही है और हम जल्द अज जल्द हर एक के लिए व्हाट्सएप को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं माहिरीन का ख्याल है कि व्हाट्सएप का ठप हो जाना कोई आम बात नहीं है। आईटी माहिर पवन दुग्गल ने कहा है कि यूजर्स को अब ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। व्हाट्सएप का लगभग 1.5 घंटे बंद होना एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य होती तो कंपनी आपको पहले से वार्न करती। कंपनी की कोई वार्निंग नहीं है और 1.5 घंटा लग गया कंपनी को अपनी सर्विसेज को रिस्टोर करने की। ये शो करता है कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक साइबर सुरक्षा में सेंध के साथ संभावित तौर पर। ये वो साइबर युग है जहाँ पर
साइबर क्राइम का गोल्डन पीरियड प्रारंभ हो चुका है। साइबर सुरक्षा में सीधे एक डेली डिफॉल्ट ऑप्शन बन गई है और हमको अब इस तरह की ज़्यादा घटनाओं के लिए तैयार होना पड़ेगा। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलना है कि साइबर आक्रमण तो होगा ही। सवाल ये उठता है कि जब आक्रमण हो तब उस वक्त हम पूरी तरीके से तैयार हों। समुद्री तूफान सितरांग ने बांग्लादेश में दस्तक दे दी है। ये तूफान बांग्लादेश के जुनूब मगरबी साहिल से टकराया है। साइक्लोन सितरांग की वजह से जुनूब मगरबी साहिली अजला में तूफान का असर पहले ही से नजर आ रहा है, जबकि ढाका समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में मुसलसल बारिश हो रही है। बांग्लादेश में समुद्री तूफान सितरांग के दस्तक देने के बाद कम से कम 5 अफराद की मौत की इत्तला है। बरगोना, नरेल, सिराजगंज अजला और भोला के जजीरा अजला में 5 अफराद हलाक हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। तूफान के बांग्लादेश से टकराने से पहले कल 2,19,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। भारतीय महकमा मौसमियात ने बताया है कि समुद्री तूफान सितरांग के आज दोपहर के बाद कम दबाव वाले इलाके में कमजोर होने का इम्कान है। वहीं मेघालय में डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि समुद्री तूफान सितरांग की वजह से रियासत के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश का इम्कान है। मेघालय में बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल कम से कम 4 अजला में इंतजामिया ने हुक्काम को तूफान के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारों को आज बंद रखने की हिदायत दी है। महकमा मौसमियात ने तूफान की वजह से अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आज जबरदस्त बारिश की पेशन गोई की है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने तूफान सितरांग से बारिश के इम्कान के दरमियान लोगों से होशियार रहने की अपील की है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि जिन वाइस चांसलरों ने इस्तीफा देने से इनकार किया है, उनके खिलाफ दोबारा वजह बताओ नोटिस जारी किया है। तिरुवनंतपुरम के राजभवन में गवर्नर ने कहा कि उन वाइस चांसलरों को जवाब देने के लिए अगले महीने की 3 तारीख से पहले का वक्त दिया गया है। कल दिन में 11:30 बजे से पहले अपने इस्तीफा जमा कराने के लिए वाइस चांसलरों को अपनी हिदायत का हवाला देते हुए गवर्नर ने कहा कि वो उन्हें बरतरफ करने के बजाय एहतराम के साथ मुस्तफ़ी होने का मशवरा दे रहे हैं। गवर्नर ने कहा है कि एपीआई अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नए वाइस चांसलर के इंतखाब के अलावा कोई चारा नहीं है। गवर्नर का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में किसी भी वाइस चांसलर में कोई कोताही नहीं मिली और न ही उनके बारे में गैर ज़रूरी राय दी गई। ताहम अदालत उज़्मा ने इन वाइस चांसलरों के इंतखाब और तकर्री को गैर कानूनी करार दिया। कल दिवाली की छुट्टी के बावजूद केरल हाई कोर्ट ने वाइस चांसलरों के हुक्म को चैलेंज करने के लिए खुसूसी समाअत की इजाजत दी। और केरल बीजेपी के रियासती सदर के सुरेंद्रन ने सीपीआईएम की क़यादत से कहा है कि वो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को धमकी न दें, जो यूनिवर्सिटियों के चांसलर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मुल्क में गन्ने की पैदावार अब जुनूब से शुमाल की जानिब बढ़ रही है। शुमाली भारत के गन्ने पैदा करने वाली 6 रियासतों की पैदावारी कीमत में 2011 से 2020 के दरमियान 42% का इजाफा हुआ है। वहीं जुनूबी भारत के 5 गन्ना पैदा करने वाली रियासतों में इस मुद्दत में पैदावारी कीमत में 32.4% कमी आई है। कौमी शुमारियात के दफ्तर के अदद-ओ-शुमार के मुताबिक बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गन्ने की पैदावार एक दहाई में 30,216 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,920 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वहीं इस दौरान गन्ना पैदा करने वाली जुनूबी भारत के 5 रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पैदावार 26,823 करोड़ रुपए से कम होकर 18,119 करोड़ रुपए रह गई है। डिजिटल इंडिया मुहिम से मुल्क के कई पसमानदा इलाकों की तस्वीर बदली जा रही है। मुल्क के पसमानदा अजला में से एक जिला कोरबा में डिजिटल इंडिया के तहत खुसूसी तरक्याती स्कीमें चलाई जा रही हैं। यहाँ की तमाम ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी शहरों से देहात तक के लोगों को मुल्क और दुनिया से जोड़ने में अहम किरदार अदा कर रही है। पेश है यहाँ की ज़मीनी हकीकत से हमारी ये रिपोर्ट।
आज का दौर मवासलाती इनकलाब का दौर है। जदीद भारत में डिजिटल इंडिया ने शहर के साथ ही अब देही इलाकों में भी इनकलाब पैदा कर दिया है। इस मंसूबे के तहत गांव को भी 4G नेटवर्क से जोड़कर डिजिटल इनकलाब की समत में नए बाब लिखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल आदिवासी की अक्सरियत वाले कोरबा जिले में भी मरकजी हुकूमत के इस अहम मंसूबे का फायदा देखा जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के डिविजनल इंजीनियर के मुताबिक डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोरबा जिले के 3 ब्लॉक्स की 194 ग्राम पंचायतों में BSNL की 4G खिदमात शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम चल रहा है, इसमें जो भारत संचार निगम की एक भूमिका थी कि फर्स्ट फेज़ में भारत नेट का हम लोगों को 3 ब्लॉक दिया गया था, जिसके अंतर्गत 194 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसको पूर्ण कर लिया गया है। 4G डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाने से अब कोरबा जिले के शहरी इलाकों के साथ ही देही इलाकों में भी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन तालीम के साथ ही सेहत और बैंकिंग के काम आसानी से अंजाम दिए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। विदेशों में तो डिजिटल पहले ही अपने काफ़ी तेज़ी से आ गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 4G आने के बाद में ये काफ़ी अच्छी तीव्रता से अपना काम कर रहे हैं लोग इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में देखेंगे तो स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत मिल रही है। जो चीज़ भी चाहिए उनको तुरंत उसकी जानकारी और पढ़ाई हो पा रही है। पहले तो फ़ोन रहते थे और मोबाइल में भी नेटवर्क आता था, तो कहीं कहीं नेटवर्क मिलता था। आज के डेट में आप तुलबुल चले जाओ, चाहे कसरेंगा चले जाओ, चाहे कहीं गांव गंवई में चले जाओ, डिजिटल क्रांति के कारण पूरा नेटवर्क रहता है। कोविड काल में बच्चे सारी पढ़ाई इसी नेटवर्क के द्वारा ही किए हैं। मरकजी हुकूमत के मवासलाती इनकलाब की इससे नई सोच ने छत्तीसगढ़ के गांव की सूरत हाल बदल कर रख दी है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में शामिल कोरबा भले ही तरक्की में दूसरे जिलों से पीछे हो, लेकिन यहाँ तरक्की को रफ्तार देने की मरकजी हुकूमत की कोशिशें अब रंग लाने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और हर शहरी के सर पर छत हो, इस मकसद को हासिल करने के लिए मरकजी हुकूमत मिशन मोड पर कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले के तहत मध्य प्रदेश के सतना में गृह प्रवेशम प्रोग्राम के तहत 4.5 लाख मुस्तफिदीन को अपने घर का ख्वाब पूरा होता हुआ नजर आया। वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तकरीबन 29 लाख मकानात की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। गरीबों की फलाह के लिए वक्फ मरकज की मोदी सरकार का 4.5 लाख से ज्यादा गरीबों को ये दिवाली का खास तोहफा है। अपने घर का ख्वाब देखने वाली आंखों में नई रोशनी वाला ये मौका हफ्ते को तब आया जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तकरीबन 4.5 लाख मुस्तफिदीन को घर अता किए। धनतेरस के मौके पर सतना में मुनक्किद इस शानदार तकरीब में PM मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़े। वजीर आजम ने अपने खिताब में एक बार फिर से दोहराया कि उनकी सरकार गरीबों की फलाह के लिए वक्फ है। एक समय था जब धनतेरस सिर्फ वही लोग गाड़ी और घर जैसी बड़ी और महंगी संपत्ति खरीद पाते थे, जिनके पास संसाधन होते थे, पैसे होते थे, उन्हीं के लिए धनतेरस होती थी। लेकिन आज देखिए, देश का गरीब भी धनतेरस पर गृह प्रवेश कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की उन लाखों बहनों को आज विशेष बधाई देता हूं, जो आज अपने घर की मालकिन बनी हैं और लाखों रुपयों के बने घर आपको लखपति बना दिया है।
मुल्क के हर शहरी को सभी बुनियादी सहूलियात से लैस उसका खुद का घर मुहैया कराने की सिमत में मोदी सरकार ने हैरानकुन सतह और तेज रफ्तार से काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक तकरीबन 38 लाख मकान मंजूर किए गए हैं। इसी सिमत में काम की तेजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 35,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से तकरीबन 29 लाख मकानों की तामीर का काम पूरा किया जा चुका है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है, इसलिए गरीब की इच्छा, उसके मन, उसकी जरूरतों को सबसे ज्यादा समझती है। हमारी सरकार जो घर देती है ना, उसमें बाकी सुविधाएं भी साथ होती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पिछली सरकारों और अपनी सरकार के काम करने के तरीके में बुनियादी फर्क को नुमाया किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार खुद गरीबों के पास पहुंच रही है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी इन्हीं मूल सुविधाओं के लिए संघर्ष करती थी। उसके पास बाकी चीजों के बारे में सोचने की फुर्सत भी नहीं थी। इसलिए गरीबी हटाने के हर वादे, हर दावे वो सिर्फ राजनीति के दांव हुआ करते थे, वो किसी के काम नहीं आए। इसलिए हमने गरीबी को परास्त करने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए हमने उन मूल सुविधाओं से देश के हर नागरिक को तेजी से जोड़ने का निश्चय किया। अब सुविधाओं से युक्त होकर गरीब तेजी से अपनी गरीबी कम करने के लिए प्रयास कर रहा है। मोदी सरकार की अहम और खास स्कीमों में शामिल प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के लिए आवास के अज़्म को सामने रखकर चलाई जा रही है। इस स्कीम के तहत तेजी से घरों की तामीर का काम जारी है। ऐसे में बेघर गरीब खानदानों की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब सरकार की इस पहल से हकीकत में बदल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज़। और भारतीय निजात ऋषि सुनक ब्रिटानिया के 57वें वजीर आज़म बन गए हैं। कंजर्वेटिव पार्टी का इत्तेफाक राय से लीडर चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने बकिंगम पैलेस पहुंचकर ब्रिटानिया के बादशाह चार्ल्स से मुलाकात की। चार्ल्स ने उन्हें वजीर आज़म मुकर्रर करते हुए सरकार तश्कील देने की दावत दी। ख्याल रहे कि बादशाह के तौर पर चार्ल्स के जरिए किसी वजीर आज़म की ये पहली तकर्रुरी है। ऋषि सुनक ब्रिटानिया की 200 साल की तारीख में सबसे कम उम्र वाले वजीर आज़म हैं। उन्होंने इससे पहले वजीर खजाना के तौर पर काम किया है। वजीर आज़म बनने के बाद पहली बार ब्रिटिश वजीर आज़म की सरकारी रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे सुनक ने कौम से खिताब किया। उन्होंने मुल्क के सामने मौजूद इक़्तिसादी चैलेंजों का जिक्र करते हुए दिन रात काम करने की बात कही। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि ऋषि सुनक को बरतानिया का वजीर आज़म बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। आलमी मसाइल और रोड मैप 2030 के निफाज के ताल्लुक से मैं मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। हम अपने कदीम रिश्तों को जदीद शराकतदारी में तब्दील कर रहे हैं। ऐसे में भारत निजात बरतानवी शहरियों को दिवाली की खुसूसी मुबारकबाद। और भारतीय हुकूमत 2 लापता भारतीय शहरियों मोहम्मद जैद समी क़दवाई और जुल्फ़िकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में कीनिया की हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत में कीनिया के हाई कमिश्नर भी दोनों अफराद के अहल खाना से राब्ते में हैं। वज़ारत ख़ारजा ने इतवार को कीनिया के हाई कमिश्नर को तलब करके इस मामले में भारत की तशवीश से आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा ने यह भी कहा है कि कीनिया पुलिस की दाखिली उमूर की यूनिट इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। कीनिया में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों भारतीय शहरी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टीम के मेंबर की हैसियत से सदर विलियम रोटो की इंतखाबी मुहिम में शिरकत के लिए वहां पहुंचे थे।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।